देवू की माँ की मौत को आज 20 दिन हो गए थे, लेकिन मौत का सन्नाटा तो महीनों बना रहता है। दरवाजे पर थपकी देकर मैं एक तरफ गुमसुम खड़ा हो गया। दरवाजा खुला तो सामने देवू था, हल्का सा मुस्कुराते हुए। मिल गई फुर्सत तुम्हें, कहकर उसने मेरे चेहरे पर नजर डाली। हाँ भाई, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, अब क्यों आओगे? मुझे पता था कि हर बार की तरह वह छूटते ही यही बातें कहेगा, लेकिन मैंने मन में निर्णय कर लिया था कि पहले माँ की मृत्यु के बारे में पूछूंगा, फिर पुत्र प्राप्ति की बधाई दूंगा और उसके बाद कुसुम भाभी का समाचार लूंगा। तुम यहीं थे उन दिनों? मैं यहाँ कहाँ था, बीच बीच में आता रहता था। उन दिनों माँ को बस हल्का सा बुखार था, दवाई दिलवा दिया गया था। अमित की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती थी यहाँ गांव में, उसे यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल सूट नहीं करता। अमित? अमित कौन? अच्छा, इसी लड़के का नाम रखा है, बताया तो था विनय ने कि। उसने मुस्कुराहट भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, लेकिन अगले ही पल गंभीर हो गया। बार बार समझा कर गया था कि दवाएं टाइम पर लेती रहना, परहेज रखना और कोई भी ऐसी वैसी बात हो तो तुरंत सूचित करना। सोचा था हफ्ते बाद आ जाऊंगा, पर वहां एक नई मुसीबत आ गई। अमित की तबीयत जाते ही खराब हो गई। उल्टी, दस्त, टेम्परेचर 104 से नीचे ही नहीं जाता था। एक दिन तो सारी रात हम डॉक्टर के यहाँ बैठे रहे। सुबह 4 बजे हमारी जान में जान आई। अभी है ही कितने दिन का यार, 3 महीने इस 8 तारीख को होंगे। अच्छा, मुझे लगा कि देवू अब देवव्रत बनर्जी नहीं, श्री डीवी बनर्जी, उप स्कूल निरीक्षक, मकान नंबर 413, चौराहा खंदारी, 4 बच्चों का बाप और 40 की उम्र का अधेड़ हो गया है। अब कैसी तबीयत है? मैंने बच्चे के प्रसंग को बीच में ही काटना चाहा। तबीयत तो अभी ऐसी ही चल रही है। मैंने बताया ना कि यहाँ का पानी तो उसे सूट नहीं करता, उबला पानी देते हैं। कल ही डॉक्टर के पास ले गए थे, उसने पेट में कीड़े बताए हैं, रोता ही रहता है हरदम। तुम यहाँ किस तारीख को पहुंचे? 27 की शाम को। यहाँ देखा तो माँ की हालत एकदम खराब। भाई साहब वगैरह कोई था यहाँ? नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ पिताजी थे। वो वैसे ही बीमार रहते हैं। भाई साहब का तो तुम्हें पता ही है, 2 साल तो उनको बिना आए हुए हो गए। काफी पहले एक पत्र आया था कि मैं इस बार जुलाई में नहीं आ पाऊंगा, बड़ी लड़की के पेपर्स हैं। उसके बाद कोई पत्र ही नहीं आया। फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, ग्लूकोज चढ़ाया, 2 इंजेक्शन भी लगाए, पूरी तरह आराम आ गया था। मगर 2 दिन बाद ही अमित की तबीयत फिर से सीरियस हो गई। उसे लेकर मेरठ भागना पड़ा। चौथे दिन गांव लौटा तो देखा कि माँ के होंठ नीले पड़ गए हैं। उसने रुमाल आंखों पर रख लिया। मैं भी शून्य में खो गया। कुछ क्षण हम एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में देखते हुए चुप बैठे रहे। मैंने बिना कुछ कहे उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। सब वक्त की बात है, 6 महीने में क्या से क्या हो गया। एक तरफ अभी अभी अमित की खुशी आई थी और अभी यह वज्र आ गिरा। अब क्या सोचा है? मैंने पूछा। बस कल जाना है। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए घड़ी में समय देखा। यहाँ ना आना पड़ता तो मैं भी सब संभाल लेता। सचमुच बड़े गलत समय पर माँ की डेथ हुई। कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। इस साल की कमी अगले साल पूरी कर लेना। पिताजी को तो अब साथ ही ले जाओगे? हाँ यार, ये भी एक समस्या है, समझ नहीं आता क्या किया जाए। साथ ले जाऊं तो मुश्किल, ना ले जाऊं तो मुश्किल। इनकी वजह से कुसुम के 4 काम बढ़ जाएंगे और इनका तिनके का सहारा नहीं, ऊपर से नखरे अलग, दिन भर अपनी ही चकचक लगाए रहेंगे। तभी एक लड़की बच्चे को देवू की गोद में थमा गई। देवू खड़ा होकर उसे चुप कराने लगा। वो खड़ा खड़ा कहने लगा, वैसे ये सचमुच है बहुत लकी। 8 मई को इसका जन्म हुआ था और 12 को मेरे प्रमोशन का ऑर्डर आ गया। इसकी नानी तो इसे लकी ही कहकर बुलाती है। रोते नहीं है बेटा, देखो इधर देखो कौन आया है। मैं भी खड़ा हो गया। हेलो बेटे, हाथ मिलाओ। अच्छे, शाबाश। इस बार तो यार इसके जन्म पर कोई प्रोग्राम भी नहीं करा पाए, अगले साल करेंगे। आना है तुम्हें? अभी से कह देते हैं। बिल्कुल यार, ना आने वाली बात तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा बेटे, टाटा करो अंकल को। टाटा टाटा। देबू के चेहरे पर मौत की छाया नहीं, बेटे के जन्म का उल्लास साफ बिंबित हो रहा था। मुझे लगा मैं कोई मातम नहीं, जन्मदिन मनाकर लौट रहा हूँ। लौटते समय मेरे दिमाग में कोई असमंजस नहीं था।